सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि असल में रेमन इंटीग्रल है क्या। ठीक है, तो लेट ए बी अ गिवन इंटरवल। ए बी हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है। लेट्स से हम रियल लाइन पे दो वैल्यूज ले लेते हैं, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 4। तो बाय अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल, तो इस इंटरवल की पार्टीशन से स्टूडेंट्स ये मुराद है कि हम इन पॉइंट्स के दरमियान 0 और 4 के दरमियान कुछ मजीद पॉइंट्स इंसर्ट कर दें। ठीक है, किस तरह से? फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट हमारे पास ये वाला 0, इसके बाद हम इंसर्ट कर दें x1 इज इक्वल टू 1, देन x2 इज इक्वल टू 2, देन x3 इज इक्वल टू 3। तो हमने ये सेट ऑफ पॉइंट्स इसके दरमियान इंसर्ट कर दिए, यानी हमने इस इंटरवल की पार्टीशन कर दी है। तो इसी को अब हम देखते हैं, बाय पार्टीशन पी ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल वी मीन अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स, कि हम फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे लेते हैं जो इस इंटरवल की पार्टीशन कर देता है। और हम इसको कैसे लिखते हैं? a इज इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन x1 सो ऑन लेस देन xn इज इक्वल टू b। ये जो 0 फर्स्ट पॉइंट है इसको हम x नॉट कह देते हैं और एंड वाले पॉइंट को हम x4 ले लेते हैं। तो और इसी तरह हम डेल्टा एक्स आई यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यानी हर सब इंटरवल की कोई ना कोई लेंथ है। अब 1 में से आप 0 माइनस करें यहाँ पर, तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है इस सब इंटरवल की वो 1 है। इसी तरह 1 से 2 के दरमियान भी हमारे पास लेंथ 1 बनती है, 2 से 3 के दरमियान भी 1 बनती है, 3 से 4 के दरमियान भी 1 बनती है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा x2 1 है, डेल्टा x3 1 है, डेल्टा x4 1 है। इन जनरल हम कहते हैं जी डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 1। ये जितने भी हमने इंटरवल लिए हैं सब इंटरवल, उनकी आई पे हम वैल्यूज लगाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हम एक फंक्शन लेते हैं बाउंडेड रियल फंक्शन। ठीक है, अब इस बाउंडेड, हमने रियल फंक्शन को बाउंडेड क्यों लिया है? तो स्टूडेंट्स हम इस फंक्शन पे सुप्रीमम और इन्फिमम डिफाइन करेंगे, जिसकी वजह से हम एक बाउंडेड फंक्शन लेते हैं जिसके ऊपर बाउंड्स डिफाइन हो। ठीक है, तो असल में हम एक फंक्शन जो हम कंसिडर करते हैं उसके सब इंटरवल्स पे उसके सुप्रीमम और इन्फिमम लेते हैं। अभी हम इसकी छोटी सी एग्जांपल करते हैं कि किस तरह हम u ऑफ पी एफ लेते हैं, किस तरह l ऑफ पी एफ लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ये इन इंटेग्रल से क्या मुराद है, अभी हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, फिर हम दोबारा इस डेफिनेशन पे आते हैं। तो फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो हम एक फर्स्ट पार्टीशन ले लेते हैं। ठीक है, 0 से 4 इंटरवल के ऊपर हमने पार्टीशन ले लिया, हमने 1 2 3 ये पॉइंट्स हमने इसमें इंसर्ट कर दिए और लेंथ हमने हर इंटरवल की 1 ले ली है। ठीक है, यहाँ पर आपको पार्टीशन नजर आ रही है और इस पार्टीशन को हमने P1 कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि फंक्शन मेरे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर अगर मैं सिर्फ 0 से 1 के दरमियान अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, तो सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास 0 पे आएगी, यानी एफ ऑफ 0 0 का स्क्वायर 0 हो गया। इसी तरह सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास 1 पे आएगी, यानी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस क्लोज इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम इंफिमम कहेंगे और जो सबसे बड़ी वैल्यू हमें फंक्शन दे रहा है उसको हम सुप्रीमम कहेंगे। ठीक है, तो हम कैपिटल M1 को यहाँ पे सुप्रीमम कहते हैं, यानी वो हमारे पास क्या है 1, और स्मॉल m1 को हम इस फंक्शन का इंफिमम कह रहे हैं, स्मॉल m1। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अगला इंटरवल देखें 1 से 2 तक है और फंक्शन में हम वैल्यूज लगाएं, तो सबसे छोटी वैल्यू हमें 1 पे मिलेगी और सबसे बड़ी वैल्यू हमें 2 पे मिलेगी, यानी 2 का स्क्वायर यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर यहाँ से क्या बन जाएगा, 1, यानी सबसे छोटी वैल्यू हमें 1 मिल रही है इस इंटरवल में इस फंक्शन के लिए, और सबसे बड़ी वैल्यू हमें 4 मिल रही है। तो जो बड़ी वैल्यू है उसको हम कैपिटल M2 यानी इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का सुप्रीमम कह रहे हैं। इसी तरह स्मॉल m2 यहाँ पर इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन का इंफीमम है। इसी तरह हम 2 से 3 में भी देख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल M3 9 बनेगा और स्मॉल m3 हमारे पास 4 बनेगा। इसी तरह कैपिटल M4 16 और स्मॉल m4 9। ठीक है, अब इसी तरह से अब चूंकि मैंने इस पार्टीशन को P1 कहा था, तो हम U ऑफ P1F अब यहाँ पे डिफाइन करने लगे और उसका फॉर्मूला है समेशन mi डेल्टा xi। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि मैंने 4 जो है यहाँ पर सब इंटरवल्स लिए, तो हम समेशन i फ्रॉम 1 to 4 लेंगे mi डेल्टा xi। अब चूंकि इस समेशन को हम ओपन करें तो हम लिख सकते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 प्लस m4 डेल्टा x4।
तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज हमारे पास m1 m2 m3 m4 की हैं। इसी तरह डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 और डेल्टा x4 की वैल्यूज भी हैं। हम ये यहाँ पे पुट कर देते हैं और हमारे पास अपर सम आ गया। ठीक है, इस इंटरवल के ऊपर जो हमने पार्टीशन डिफाइन की ये उसका अपर सम है, इसको अपर बॉक्सेस सम भी कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसका लोअर सम अब डिफाइन करते हैं। समेशन उसी तरह i फ्रॉम 1 to 4 है और यहाँ पर हमने स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई लिया। ठीक है, अब स्मॉल एम आई की वैल्यूज भी हम यहाँ डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम समेशन ओपन करते हैं m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 m3 डेल्टा x3 एंड m4 डेल्टा x4। यहाँ हमने वैल्यूज लगा दी सारी। ठीक है, तो हमारे पास 14 आंसर बना। तो इस तरह से हमने इस पार्टीशन पे अपर सम भी लिया और लोअर सम भी लिया। इसी तरह अब मैं एक और पार्टीशन डिफाइन करूं, 0 से 4 जो हमने इंटरवल लिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, उसके अंदर हमने एक पॉइंट इंसर्ट किया 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए मैंने एक पॉइंट इंसर्ट किया, यहाँ पे हमने 1 2 3 पॉइंट इंसर्ट किए थे। ठीक है, तो हम डिफरेंट पार्टीशंस बना सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। इस पार्टीशन को मैंने P2 का नाम दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मेरे पास सब इंटरवल की लेंथ है वो 2 है, नेक्स्ट आगे भी 2 है। ठीक है, इसी फंक्शन के लिए मेरे पास सुप्रीमम m1 और इंफीमम स्मॉल m1, इसी तरह इसका सुप्रीमम कैपिटल m2 और इंफीमम स्मॉल m2। तो ये हमें हाँ हम इसके लिए अपर सम और लोअर सम जो है वो डिफाइन करते हैं। इसी तरह से ये 40 बन जाएगा और ये 8 बन रहा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपर सम और आया है और यहाँ पे अपर सम और आया है। तो हम डिफरेंट पार्टीशंस लेते हैं, यानी यहाँ पे एक पॉइंट इंसर्ट किया है, यहाँ एक से ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और मैक्सिमम पॉइंट्स हम इंसर्ट करके उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे। अब आए जरा डेफिनेशन। हमने देख लिया है कि हमने एक बाउंडेड रियल फंक्शन लिया और हर सब इंटरवल पे हमने फंक्शन का सुप्रीमम और इंफीमम डिफाइन किया, कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई। इसी तरह हमने देखा कि अपर सम किस तरह हम मालूम करते हैं, लोअर सम हम किस तरह मालूम करते हैं। तो अब हम फाइनली ये कहते हैं कि अब हम जो हमने जितनी भी पार्टीशंस ली होंगी उन पार्टीशंस की जो आंसर आएंगे उसका जो सेट बनेगा उस सेट का हम इंफीमम ले लें। ठीक है, उन सारी पार्टीशंस के ऊपर जो अपर सम आए हैं उनका हम इंफीमम ले लें तो उसको हम कहते हैं अपर इंटेग्रल। क्लियर होगी बात। इसी तरह सारे लोअर सम्स की वैल्यूज पे हम उसका सुप्रीमम ले लें तो उसको हम कहते हैं लोअर इंटेग्रल। इसको अभी हम डेफिनेशन में देखेंगे कि किस तरह से हम अपर सम का इंफीमम और किस तरह से हम लोअर सम का सुप्रीमम लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरा इंग्लिश में डेफिनेशन लिखकर जो है वो शेयर करने का मकसद ये है कि हर सब्जेक्ट की लैंग्वेज होती है। ठीक है, हर सब्जेक्ट बेसिकली एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस तरह से यहाँ मैथमेटिक्स को शेयर करें कि जब हम मैथमेटिक्स की कोई बुक पढ़ें तो हमें वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे इंग्लिश सीख ली जाए तो इंग्लिश की कोई भी बुक हम पढ़े उसको अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, तो इसी तरह ये वॉल्टर रूडन की जो बुक है उसकी हम वर्डिंग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि where infimum and supremum are taken over all partition of AB closed interval। कि अब ये जो हमने अपर सम और लोअर सम लिए हैं इनके इंफीमम सुप्रीमम सारी पार्टीशंस में हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अपर एंड लोअर रेमन इंटेग्रल्स कौन से हैं, ये वाला हमारे पास अपर रेमन इंटेग्रल है और ये वाला हमारे पास लोअर रेमन इंटेग्रल। ठीक है, तो इस तरह से हमने बेसिकली ये चीजें डिफाइन की हैं। अब हम कहते हैं जी अगर ये अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल बराबर आ जाए, ठीक है, इक्वल आ जाए इनकी वैल्यू, तो फिर हम क्या कहते हैं कि f इज रेमन इंटेग्रेबल ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर होगी बात। ठीक है, एंड वी राइट f बिलोंग्स टू r। हम यहाँ पर R वो सेट ले रहे हैं जिसके अंदर सारे रेमन इंटेग्रेबल फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल f1 f2 सो ऑन, यानी जितने भी फंक्शंस इंटीग्रेट हो रहे हैं उनका सेट है ये। ठीक है, and R denotes the set of Riemann integrable functions। We write इंटेग्रल। अब ये अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल की जो वैल्यू इक्वल आएगी इसी को हम इंटेग्रल की वैल्यू कहेंगे। तो ये इसकी सारी बेसिक डेफिनेशन थी कि रेमन इंटेग्रल असल में हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, शो दैट अ कांस्टेंट फंक्शन k इज इंटीग्रेबल। हाँ ठीक है, अब हमने इसको शो करना है कि ये रेमन इंटीग्रेबल है या इंटीग्रेबल है। इंटीग्रल a to b k dx is equal to k into b minus a। ठीक है, अब सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पार्टीशन को हम लेट कर लेते हैं
p is equal to x0, x1, so on, xn, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की पार्टीशन है, या पार्टीशन ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद हम फॉर्मूला लगा रहे हैं लोअर सम का, भी हमने देखा था, समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई। ठीक है, इसका समेशन ओपन करें, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस so on mn डेल्टा xn। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया गया है वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ x की कोई भी वैल्यू लगाऊं इस फंक्शन पे तो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका सुप्रीमम भी के ही रहेगा, इसका इंफीमम भी के ही रहेगा। ठीक है, यानी हर इंटरवल में इसका अब इंफीमम हम क्या ले लेंगे, के, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन में हम फंक्शन की कोई भी वैल्यू लगाते जाएं तो उस कांस्टेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया जी, हमने ये सारी वैल्यूज क्या ले ली हैं, के एंड के। इसके अलावा डेल्टा x1 को हम क्या कहते हैं, x1 माइनस एक्स नॉट, डेल्टा x2 को x2 माइनस x1, डेल्टा x3 को x3 माइनस x2, इसी तरह डेल्टा xn को xn माइनस xn माइनस 1। के हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, बाकी हमारे पास ये अब टेलीस्कोपिक सम बने, यानी ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में, x1 x1 से, x2 से, x3 x3 से, सो ऑन xn माइनस 1 तक ये कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास जी हम xn को आप जानते हैं, हम यहाँ b कह रहे हैं, और x नॉट को हम a कह रहे हैं, तो k इंटू बी माइनस ए हमारे पास लोअर सम आ गया है। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन में क्या कहा था कि हमने लोअर सम का क्या लेना होता है, सुप्रीमम। अब चूंकि स्टूडेंट्स ये तो है ही कांस्टेंट, ये वैल्यू ही कांस्टेंट है, वेरी ही नहीं करेगी। ठीक है, के भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो इसका सुप्रीमम भी यही कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो लोअर सम का सुप्रीमम हमने के इंटू बी माइनस ए लिया, और हमने डेफिनेशन में देखा था सुप्रीमम ऑफ एल ऑफ पी को हम लेते हैं, लो कहते हैं लोअर इंटेग्रल, लोअर इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी, और इसकी वैल्यू क्या आई है, के इंटू बी माइनस। इसी तरह से हमने अपर सम जो है, अपर सम का फॉर्मूला समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई पढ़ा था, यानी कैपिटल एम के साथ पढ़ा था। ठीक है, इसका समेशन ओपन करेंगे, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 mn डेल्टा xn। उसी तरह से स्टूडेंट्स चूंकि फंक्शन कांस्टेंट है, ये सारे सुप्रीमम m1 m2 m3 mn सब के सब क्या हो जाएंगे, के एंड के। बाकी ये इंटरवल्स की लेंथ हमने लिखी है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे पास के कॉमन आ जाएगा, और ये टेलीस्कोपिक सम है, ये उसी तरह से जो वैल्यूज हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास ये क्या चीज बच जाएगी, के इंटू बी माइनस ए। अब ये जो अपर सम आया है इसका हमने क्या लेना होता है, इंफीमम। डेफिनेशन में हमने देखा था हमने अपर सम का इंफीमम लेना है। अब चूंकि अगेन ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नंबर के ऊपर अगर हम इंफीमम लें तो वो वही कांस्टेंट आ जाता है, के इंटू बी माइनस ए। अब इंफीमम ऑफ अपर सम को हम डिफाइन किया था हमने कि इसको हम अपर इंटेग्रल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अपर इंटेग्रल है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई जी, के इंटू बी माइनस ए। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 में क्या किया है कि दोनों वैल्यूज को देखा, अपर सम और लोअर सम दोनों वैल्यूज, अपर इंटेग्रल लोअर इंटेग्रल दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, और जब दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज के इज इंटेग्रेबल, एफ बिलोंग्स टू आर, और इस इंटेग्रल की वैल्यू क्या है जी, के इंटू बी माइनस ए। तो इस तरह से हमने जी देखा कि फंक्शन को हम बाय डेफिनेशन कैसे देखते हैं कि ये रेमन इंटेग्रेबल है। एग्जांपल नंबर 2 पे देखिए कि शो दैट एक्स स्क्वायर इज इंटेग्रेबल ऑन 0 के क्लोज्ड इंटरवल, और इस इंटेग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, के क्यूब ओवर 3। तो स्टूडेंट सिंपल सा काम है, पहले तो हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन था। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है वेरिएबल में वैल्यू, एक्स स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी पार्टीशन हम सबसे पहले देखते हैं हमने कैसे डिफाइन करनी है। हमने 0 के ऊपर क्या करना है, के माइनस 0 ओवर एन। ठीक है, यानी के बाय एन, ये हमने लेंथ लेनी है हर सब इंटरवल। ठीक है, कि इन दोनों वैल्यूज को माइनस करके हमने एन पे डिवाइड कर देना। लेट अस कंसीडर अ पार्टीशन ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द इंटरवल्स इनटू एन इक्वल पार्ट्स। हमने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पार्टीशन हमारे पास क्या बन गई, एक्स नॉट 0 है, हमने चूंकि लेंथ कितनी लेनी है इंटरवल की, के बाय एन, तो 0 में के बाय एन प्लस करो तो के बाय एन बना, फिर इसी तरह के बाय एन में फिर के बाय एन प्लस करो तो 2 के बाय एन, सो ऑन चलता जाएगा, और एन के बाय एन तक हमने पार्टीशन बना दी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अब इसका सुप्रीमम डिफाइन करने लगे। हमने पीछे एग्जाम्पल में भी स्टूडेंट्स देखा है कि हमारे पास अगर इंटरवल 1 से 2 है फॉर एग्जाम्पल, और एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है, तो हमें ये एन वाली वैल्यू पे बड़ी वैल्यू देगा, और पिछली वैल्यू पे छोटी वैल्यू यानी इंफीमम देगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये इसका इंफीमम देगा।
और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे ये सुप्रीमम वैल्यू देगा फंक्शन की, सबसे बड़ी इस इंटरवल के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू देगा। तो हम सब इंटरवल्स के लिए कैपिटल एम आई ले लेते हैं सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम क्या लेते हैं, जनरली हम क्या कह देते हैं हर इंटरवल के लिए कि एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये अगली एंड वाली वैल्यू पे हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ रही थी। ठीक है, इसलिए हमने एफ ऑफ एक्स आई क्या ले लिया यहाँ पर एक्स आई स्क्वायर। तो कैपिटल एम आई यानी हर इंटरवल के अंदर सुप्रीमम हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसी तरह से इंफीमम हमें एक्स आई माइनस वन पे मिल रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन में, तो इंफीमम ऑफ एक्स आई माइनस वन हमारे पास क्या हो जाएगा जी, एक्स आई माइनस वन स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, तो एक्स आई माइनस वन यानी इस इंटरवल की पिछली वैल्यू पे ये हमें क्या देता है, इंफीमम यानी सबसे छोटी वैल्यू देता है। तो एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन एक्स आई माइनस वन स्क्वायर। इसी तरह हमने अब हर सब इंटरवल के सुप्रीमम और इंफीमम और इसी तरह पार्टीशन डिफाइन कर लिया। यही चीजें हमने अब एग्जांपल में इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये मैंने आपके रिकॉल करने के लिए पार्टीशन और सुप्रीमम और इसी तरह एक फॉर्मूला मेंशन किया जो हमने अब इस्तेमाल करना है। ठीक है, येलो वाले पार्ट में। तो अपर सम का फॉर्मूला हम लिखते हैं समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई, ये सिंपल अब फॉर्मूला है। ठीक है, इसको ओपन कर लिया। अब हमने चूंकि ये एम आई डिफाइन किए थे, इसमें हम वैल्यूज देते जाते हैं। कैपिटल एम वन क्या हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर, इसी तरह कैपिटल एम टू क्या हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर, सो ऑन। ठीक है, और एक्स वन एक्स टू सारी वैल्यूज हम यहाँ पार्टीशन में डिफाइन कर चुके हैं। तो ये अब हम वैल्यूज यहाँ पुट करने लगे हैं। m1 के लिए हमारे पास अब और डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा xn सब हमने इंटरवल की लेंथ कितनी ली थी, इक्वल पार्ट्स में k बाय n हमने स्टार्ट में इसकी लेंथ ली। तो हमने इन सब लेंथ्स के अंदर डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा xn तक हमने k बाय n पुट कर दिया। अब हमने क्या किया जी, k बाय n को कॉमन ले लिया। अब हम कैपिटल m1 कैपिटल m2 सो ऑन कैपिटल mn की वैल्यूज लगा रहे हैं। ठीक है, कैपिटल एम आई की वैल्यू यहाँ से आएंगी x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, और यहाँ से हम देख रहे हैं x1 k बाय n है, x2 के लिए 2 k बाय n है, x3 के लिए 3 k बाय n बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू क्या ले रहे हैं x1 स्क्वायर, m1 की वैल्यू हमारे पास बन रही है x1 स्क्वायर, और x1 हमारे पास क्या है जी k बाय n, यानी k बाय n का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने ठीक है यहाँ पे जाके लगानी है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, m1 की वैल्यू k स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इसी तरह m2 की 2 स्क्वायर k स्क्वायर बाय n स्क्वायर, m3 की 3 स्क्वायर k स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और mn की n स्क्वायर k स्क्वायर बाय n स्क्वायर वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब आप सब देख रहे हैं k स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इन सब में से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। अब हमने जस्ट फॉर्मूला पुट करना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस so on प्लस n स्क्वायर का n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 ओवर 6, ये हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला नेक्स्ट पुट कर दिया है। ठीक है, और इसको मजीद सिंप्लीफाई हमने किया, हमने ये n क्यूब को ये n को अलग-अलग डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये सिंपली n तो n के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला n इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा, और n प्लस वन जब n पे डिवाइड होगा तो वो 1 प्लस 1 ओवर n बनेगा। इसी तरह 2n प्लस 1 जब n पे डिवाइड होगा तो वो 2 प्लस 1 ओवर n बन जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे अपर सम की वैल्यू तो आ गई है। अब हम अपर सम का क्या लेते थे जी, ये भी पिछले एग्जाम्पल में हमने इंफीमम लिया था। ठीक है, अब इंफीमम की अगर हम बात करें तो ये k क्यूब ओवर 6 तो बेचारा है ही कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट का तो हमें लेना देना ही नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर n 2 प्लस 1 ओवर n, अगर मैं यहाँ पर इंफीमम की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो 1 में अगर कोई वैल्यू ऐड होती जा रही है तो वो बढ़ रही है, इसका मतलब है यहाँ पर 1 सबसे छोटा है। और इसी तरह 2 में कोई वैल्यू ऐड होती जा रही है तो वो बढ़ रही है, यहाँ पर 2 सबसे छोटा है। तो यहाँ से k क्यूब ओवर 6 के साथ सबसे छोटी वैल्यू इस वैल्यू के लिए 1 है और इस वैल्यू के लिए 2 है, वो हमने ले ली। ठीक है, तो हमारे पास अब हमने इंफीमम ऑफ अपर सम को डिफाइन किया था डेफिनेशन में अभी कि इसको हम अपर इंटेग्रल कहते हैं। तो अपर इंटेग्रल की हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, k क्यूब ओवर 3। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम अब लोअर सम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, समेशन ओपन किया। ठीक है, ये सब इंटरवल्स की हमने डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा xn की वैल्यू k बाय n सबकी थी ये पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने k बाय n कॉमन ले लिया। अब स्मॉल m1 स्मॉल m2
सो ऑन स्मॉल mn की वैल्यूज हमने डिफाइन की थी स्टार्ट में इस एग्जांपल में कि स्मॉल mi हम इंफिमम ऑफ f ऑफ x ले रहे हैं, यानी f ऑफ xi हम क्या ले रहे थे, xi माइनस 1 स्क्वायर। अब मैं पहली वैल्यू अगर देखना चाहूँ तो m1 क्या बनेगी, मेरे पास x1 माइनस 1 स्क्वायर यानी x नॉट स्क्वायर, और x नॉट क्या था हमारे पास पार्टीशन में 0 यानी 0 का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, इसी तरह x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, xn माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, mn के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 स्क्वायर k स्क्वायर बाय n स्क्वायर। m1 के लिए भी हमने देखा 0 स्क्वायर, m2 के लिए k स्क्वायर बाय n स्क्वायर, m3 के लिए 2 स्क्वायर k स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यानी हो क्या रहा है, तो k स्क्वायर के साथ यानी 3 के लिए पिछली एक कम करके वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो n के लिए क्या आ जाएगी, n माइनस 1 स्क्वायर k स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अब हमने क्या किया है जी, के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर को इस सारे में से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाय 6 है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो n माइनस 1 तक वैल्यू है, तो जहां जहां इस फॉर्मूले में n है वहां वहां हमने क्या लगा देना है, n माइनस 1। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने n की जगह n माइनस 1 लगा दिया। ठीक है, सारे फॉर्मूले में अब जी हम n को डिवाइड कर देते हैं सिंपली। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब हमने क्या करना है जी, सुप्रीमम ऑफ u ऑफ t है, हमारे पास जो अपर सम आता है हम उसका सुप्रीमम लेते हैं, बड़ी वैल्यू सबसे हमने देखी है। अगेन ये k क्यूब ओवर 6 कांस्टेंट है। ठीक है, अब कांस्टेंट के अलावा हम ये देख रहे हैं 1 माइनस 1 ओवर n, 2 माइनस 1 ओवर n। ठीक है, अब 2 माइनस 1 ओवर n में अब आप देखें अगर 1 माइनस 1 में से वैल्यूज माइनस हो रही है तो यहाँ पर 1 सबसे बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे 2 में से माइनस हो रही है तो 2 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सुप्रीमम किस तरह से लेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, हमने सुप्रीमम ऑफ अपर सम को क्या नाम दिया, क्या कहा था हमने कि ये लोअर इंटेग्रल होता है। ठीक है, बार ए टू बी को हम कहते हैं लोअर इंटेग्रल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने लोअर इंटेग्रल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, ये क्या बनी हमारे पास k क्यूब ओवर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें ये पता चला कि ये वैल्यूज तो आपस में बराबर आ रही है, और हम कहते हैं कि जब लोअर इंटेग्रल अपर इंटेग्रल बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो हमें गिवन है वो इंटेग्रेबल है, f बिलोंग्स टू r, और इस इंटेग्रल की वैल्यू भी यही है। आई होप सो अब आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, शो दैट 6x इज इंटेग्रेबल ऑन 0 2। तो एग्जांपल नंबर 2 में है, हम सॉल्यूशन देखते हैं, लेट अस कंसीडर अ पार्टीशन। उसी तरह से हमने 0k के ऊपर ऑफ 0k है, यहाँ 0 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 2 के ऊपर हम पार्टीशन लेंगे 2 माइनस 0 ओवर n, हमने पार्टीशन डिफाइन कर ली। और जी p इज इक्वल टू x नॉट 0, x1 2 बाय n, x2 2 इंटू 2 बाय n। हुआ क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी 2 बाय n की लेंथ होनी चाहिए। 0 में 2 बाय n प्लस करो 2 बाय n, फिर 2 बाय n प्लस करो तो 2 इंटू 2 बाय n। इसी तरह हमारे पास nth टर्म क्या हो जाएगी, n इंटू 2 बाय n। ठीक है, पार्टीशन डिफाइन होगी। उसी तरह से हमने कैपिटल mi जो है सुप्रीमम ले लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 6xi हम इसका सुप्रीमम ले रहे हैं, यानी अगर मैंने कोई इंटरवल लिया हुआ है 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो ये अगर मैं फर्स्ट 6x में फर्स्ट वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास 6 इंटू 1 6 आंसर आता है, यानी सबसे छोटी वैल्यू मुझे इस 1 पे मिलेगी और 2 पे मुझे सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, यानी 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, उसी तरह से हम क्या कहेंगे कि 6xi यानी इसके ऊपर अगर मैं xi वैल्यू लगाऊं तो ये मुझे सुप्रीमम देगी किसी भी इंटरवल के अंदर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इनफिमम लूं तो ये जो xi माइनस 1 है इसके ऊपर अगर मैं फंक्शन में वैल्यू लगाऊं तो ये मुझे इनफिमम देगा 6xi माइनस 1। अब उसी तरह से हम अपर सम और लोअर सम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अपर सम का फॉर्मूला लगाया, समेशन ओपन किया। ठीक है, सब इंटरवल्स की वैल्यू पुट की, देन m1 m2 m3 सो ऑन mn हम पुट करेंगे। ठीक है, आपको हमने देखा है कि हमने mi ये डिफाइन किया है। ठीक है, तो m1 सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, m1 6x1। ठीक है, x1 हम इधर से लेंगे तो 6 इंटू 2 बाय n। ठीक है, ये 6x1 फिर 6x2 6x3 6x है। ठीक है, x1 क्या है जी, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 2 बाय n। इसी तरह से 6x2 6x3 हम वैल्यूज जो हैं यहाँ पर पुट करते हैं, 6 इंटू 2 बाय n, 6 इंटू 2 इंटू 2 बाय n। ठीक है, यहाँ पे आएगा 6 इंटू 3 इंटू 2 बाय n, 6 इंटू n इंटू 2 बाय n। ठीक है, तो नेक्स्ट जी हमने क्या किया है कि हमने
2/n को इस सारे में से कॉमन ले लेना है। 2/n हमें जो है हर टर्म में नजर आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। अब जी स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब सिंपली हमने फॉर्मूला लगाना है। यहाँ मैंने मेंशन किया 1+2+3 सो ऑन, n का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो हमने इस सारी वैल्यू की जगह ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक हो गई बात। अब हमने अपर सम का क्या लेना होता है स्टूडेंट्स, हमने इसका इंफिमम लेना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अपर सम आ गया है, इसका हम इंफिमम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर 1 में वैल्यूज ऐड हो रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये फिर बेचारा कांस्टेंट ही है, इसका इंफिमम तो हम एज सच कांस्टेंट ही लेंगे, ठीक है। तो 12 × 1 हमारे पास क्या आ गया, 12। तो अपर इंटेग्रल 12 हुआ, इस तरह से अपर इंटेग्रल 12 हुआ। इसी तरह से अब आप लोअर सम जो है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से स्मॉल mi जो हमने स्टार्ट में डिफाइन किया है, वहां आई को वैल्यू देके तो वैल्यूज पुट कर देंगे, पार्टीशन से लेकर, पार्टीशन की हेल्प लेकर यहाँ पे आप वैल्यूज लगाएंगे एज आई डिफाइंड अर्लियर, ठीक है। तो हमने जी इसी तरह से अब यहाँ पर 1 × 2 सो ऑन n-1 आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां हमने क्या पुट कर देना n-1, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाए, ठीक है, ये वाली फॉर्म हमारे पास आ जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमारे पास जो लोअर सम आया है हमने क्या करना होता है, हमने उसको सुप्रीमम लेना होता है, फिर ही हमारे पास आता है ना लोअर इंटेग्रल, ठीक है। तो क्या करना है जी, 1 में से वैल्यूज माइनस हो रही है, तो 1 सबसे बड़ी होगी, तो 12 को 1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास लोअर इंटेग्रल क्या आ गया जी, 12 आ गया। तो इस तरह से जी हमारे पास लोअर इंटेग्रल अपर इंटेग्रल के इक्वल आ गया, वैल्यू 12 आ गई, और जी फंक्शन इंटेग्रेबल हो गया, और हमारे पास इंटेग्रल की वैल्यू क्या है जी, 12 है।